वैकुंठ बहुत अच्छा है और आप वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, वह वैकुंठ कहाँ है? भगवान श्री हरि ने कहा यह तालाब में कूदो, तुम्हें तुरंत वैकुंठ धाम में ले जाया जाएगा। जैसे वैकुंठ धाम में सारे ग्वाल वाल पहुंच जाते हैं तो भगवान वहाँ वैकुंठ धाम में बड़े बड़े जो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवता आदि वहाँ सभी उपस्थित हैं। तो कहने लगे मेरे तो चरणों में गिर पड़ रहे हो, मेरे पिताजी को तुम पकड़ कर यहाँ लाकर डाल रखे हो, ये तुमने घोर अपराध किया। तो कहने लगे वरुण देव प्रभु हम नहीं पहचान पाए आपके पिताजी हैं या इन्होंने रात्रि के समय में वहाँ यमुना जी में स्नान किया था तो हमारे दूध पकड़ कर लाए, क्षमा करना प्रभु। तो वहाँ तुरंत नंद बाबा विचार करने लगे मेरा बालक कहीं साक्षात भगवान तो नहीं है, पर वहाँ कभी तो जरूरत हो तो अपने रूप को भगवत्ता प्रकट करते हैं। जब कोई पहचानने की कोशिश करता है तुरंत उस रूप का आदर्शन करते हैं, किसी को पता न चले। पूछने लगे तुम कहाँ हो? उन्हें जैसे कोई कैदी होता है ना उसी प्रकार पकड़ के बांध के वहाँ लेटा दिया गया और बता दिया कन्हैया कन्हैया तुम्हारे पिताजी को वरुण के देव पकड़ दूध पकड़ कर ले गए हैं, उन्हें लेने चलो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहां गए बाल रूप में तो वरुण देव पहचान गए भगवान प्रभु आप यहाँ क्या करने आए हैं? अपो मया समस्करा माया मयो गुण सप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहाणुमंदना। हे प्रभु मेरे द्वारा घोर अपराध हुआ, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैं आपको पहचान नहीं पाया। वह द्वादशी के दिन स्नान के बाद व्रत खोलते हैं, उन्हें पता ही नहीं चला रात के समय स्नान करने के लिए कालिंदी यमुना में चले गए। रात्रि के समय कभी भी न तो भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए न रात को वह गंगा जी में स्नान करना चाहिए। ब्रह्ममुहूर्त 4 बजे पहले पूजा आदि तो आप लोग कर सकते हैं, या कोई विशेष त्योहार हो या कोई विशेष पर्व हो या भगवान का कोई ऐसा पुण्य तिथि हो तभी मात्र अन्य दिनों में पूजा हो सकती है। इसीलिए जैसे ही नंदा बाबा वहाँ यमुना जी में डुबकी लगाई तो वहाँ वरुण के दूत नंदा बाबा को पकड़ कर ले गए, क्योंकि रात को आप क्यों आए हो? उन्हें वरुण दूतों को पता ही नहीं कौन है, रात को यहाँ कौन स्नान कर रहा है। तुरंत पकड़ कर अपनी प्रमाद वहाँ वरुण देव के पास ले गए। और आपका भक्त कभी गलती भी करे प्रभु आप अपनाते हो, ऐसी कामना करके चरणों में गिर गए। और इंद्र जी को भगवान ने कहा तुम्हारा अहंकार विनाश करके पवित्र मन से कार्य करो, नहीं तो बार बार तुम्हें यह कष्ट झेलना पड़ेगा। ऐसी भगवान श्री हरि ने सुंदर उपदेश इंद्र को दिया और इंद्र ने अपने राज्य को अहंकार रहित होकर पुनः संचालित किया। इस प्रकार भगवान श्री हरि की कथा सुनाते हुए शुक्राचार्य जी महाराज जी कहते परीक्षित इंद्र का अहंकार और पाप को मिटाने के बाद पर उन्हें आनंद लीला की। तो एक दिन की बात जैसे ही प्रतिपदा से सप्तमी पर्यंत उस पर्वत को पर्व ने धारण किया था और भगवान श्री हरि के एकादशी के दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं और प्रातः काल ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते हैं। पर क्या हुआ कि वहाँ उन्हें समय का पता ही नहीं चला और रात्रि के मध्य में स्नान करने चले गए। एकादश मुनिराहारम संव्यर्थ